हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संकेत और आज हम देखेंगे द सॉन्ग कॉल्ड मैं तुम्हारा फ्रॉम द मूवी दिल बेचारा। तो ये गाने की खूबसूरती ऐसी है कि इसमें चार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल गानों में नहीं मिलेगी। ए आर रहमान के गानों में आराम से मिल जाएगी आपको, बहुत कम गानों में ऐसी चीज़ें होती है। तो पहली चीज़, स्केल चेंज। मेजर गाना है, मेजर से माइनर जाता है और फिर से मेजर हो जाता है। कुछ कब मतलब अगर आप पहली बार सुन रहे हो गाना तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, नॉन फैमिली कॉर्ड्स, मतलब जी मेजर पे गाना है बट इसमें एक एक कॉर्ड ऐसा लग रहा है डी माइनर, जो जी मेजर के स्केल में नहीं आता है तो भी लग रहा है, स्टिल इट साउंड्स गुड। देन थर्ड इज़ नॉन फैमिली नोट्स। अब जी मेजर की स्केल क्या रहती है, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प, तो इसमें एफ नोट भी लग रहा है। जो हम टैब सीखेंगे उसमें एफ नोट लग रहा है जो स्केल में नहीं आता है, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। और चौथी है इज़ मेलेडी फॉलोइंग कॉर्ड्स। अब मेलेडी फॉलोइंग कॉर्ड्स क्या रहते हैं कि आपकी जो मेलेडी रहती है हर एक शब्द के साथ आपका कॉर्ड चेंज होता है, तो ऐसा बहुत कम गानों में मिलता है। तो ये सब डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, इस गाने के कॉर्ड्स मैं नीचे दे दूंगा मेरी वेबसाइट में। इसके टैब्स देख लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। तो पहली लाइन कुछ ऐसी है, आपने प्ले थ्रू तो सुन ही लिया है, तो पहली लाइन कुछ ऐसी है। तो ये है पहली लाइन। ऊपर टैब्स आ जाएंगे, मैं स्लोली प्ले करता हूँ, आपको समझ जाएगा। B6 से B8 स्लाइड, B10, B8, B10 से B12 स्लाइड, B10 दो बार, G10, G9, फिर हमिंग वाला पार्ट है थोड़ा सा, तो आपको बस B8 प्ले करना है एक बार। फिर नेक्स्ट लाइन सेम है, बस स्लाइड मत करो, स्लाइड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन भी सेम। तो ये हो गई पहली दो लाइंस। अभी आगे की लाइन सीखते हैं। तो आगे की लाइंस जो है, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा रहा, तो इसमें नॉन फैमिली नोट्स लग रहे हैं जो ये मेलोडी है। ये एक्चुअल मेलोडी है गाने की। अब इसमें ये जो नोट है ये है एफ नोट, ई एफ एफ शब्द जी, एफ नोट। तो जी की स्केल में एफ आता ही नहीं है तो भी इसमें लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात एज इन काफ़ी सोच समझ के गाना बनाया है। अब ये एफ नोट भी क्यों लग रहा है, क्योंकि आप गाना सुनोगे तो द एफ नोट, एफ शार्प आता है स्केल में, बट द एफ नोट इज बेसिकली लीडिंग टू द ई नोट, मतलब वो बस एक हेल्प कर रहा है आपको ई नोट पे जाने की। तो गलत नहीं है एफ नोट बजाना। तो क्या है ये टैब्स, G9, B8, G10, एफ नोट, G9 वापस। तो फिर से, फिर उसके बाद 10, G10 और 9 से 10 हैमर ऑन पुल ऑफ, फिर G7, G7 दो बार। अब नेक्स्ट वाला, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, G7, G10, G9, G7, फिर से सेम रिफ और G9, G9 से G10 स्लाइड, फिर B8 और B8 दो बार। अब दोनों लाइंस फिर से प्ले करता हूँ मैं एक बार। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी सिमिलर ही है पूरा फर्स्ट पार्ट से। बस आपको जो ये पहली वाली लाइन थी
ये एक ही बार बजानी है, हमने पहले 2 बार बजाई थी। यहाँ पे एक ही लाइन एक ही बार बजानी है फॉर द लिरिक्स रिश्ता रहा बस रेत सा। तो और उसके बाद फिर से वही वाली लाइन, मैं तुम्हारा वाली लाइन। तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग का सेक्शन। अभी इसके आगे के पार्ट्स देखते हैं। अब आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें स्केल चेंज हो रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब इसकी खासियत में ऐसा है कि ओरिजिनल गाना जो है वो है जी मेजर पे, पर अभी की जो लाइंस हम लोग सीखेंगे उसमें स्केल चेंज हो रही है। गाना जा रहा है मेजर से माइनर, जी माइनर पे गाना चले जाता है एकदम से जी माइनर पे। तो यहाँ के नोट्स कैसे, ये पहली लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर टैब्स आएंगे, टैब्स फॉलो कीजिए। B11 3 बार, B13, B11 5 बार, B13, B11 और फिर E10। तो टोटल उसके बाद याद रखिए माइनर में गाना है B13, B10, B11 सॉरी, B10 और B8। तो फिर से एक बार, ये हो गई पहली लाइन माइनर वाली। अब नेक्स्ट लाइन सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कुछ ऐसे है। ये नोट लग रहा है, बस बाकी सेम ही है। तो कैसे, ऊपर टैब्स आ गए, सेम। अब हम लोग जा रहे थे 13 पे, 13 पे नहीं जाना है हमें, E13 पे जाना है। E10, E10, B13, B11 और B11 से B13 स्लाइड, फिर सेम। तो दोनों पार्ट्स में एक बार प्लेबैक करके बता दो, थोड़ा सा फास्ट प्ले करता हूँ। ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तो ये थी माइनर पे लाइंस। अभी फिर से वापस हम लोग चले जाते हैं मेजर पे। तो नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। उसके बाद हम लोग मेजर में वापस आते हैं, तो वही लाइंस बचती है। तो ये मैं फिर से नहीं बताता हूँ आपको, आपको पीछे के टैब्स देख लीजिए। अब इसके वर्स में जाते हैं हम लोग। वर्स भी बहुत बढ़िया है, इसमें मेरा फेवरेट पार्ट आता है जो कि वो था हमारा नोट्स फॉलोइंग कॉर्ड्स, मेलोडी फॉलोइंग कॉर्ड्स। तो इसका वर्स देखते हैं। वर्स कुछ ऐसा है, तो इसमें क्या हो रहा है हम लोग, G7, G5, G4, फिर से G7, फिर से G5 और D7। उसके बाद की लाइंस, ठीक है। तो B5, B3, G5, B5, फिर से B5 तक, और उसके बाद G2, G3, G4, G5। या फिर आप इसको अल्टरनेटिव कर सकते हो,
ये भी नोट चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हारमोनी अगर आपको डालना है तो ये भी नोट चलेगा, G7, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया इसका वर्स का पहला पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा गाने में थोड़ा सा और जोश आता है, तो उसके टैप्स देखते हैं हम लोग। तो इसके टैप्स कुछ ऐसे हैं। इसका ये पार्ट, इतना पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद वो कैस्केडिंग नोट्स है, कैस्केडिंग कॉर्ड्स है, नोट फॉलोइंग कॉर्ड्स। तो इसमें क्या किया हमने, B8, B7, G9, फिर से B8, ठीक है, सॉरी, ये 2 बार प्ले किया। उसके बाद ये भी 2 बार प्ले करना है। तो हमें क्या है, यहाँ पे क्या है, G8, G10, सॉरी, B8, B10, G7, B8, फिर से वही। तो ये हो गया इतना वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट मेरा फेवरेट है, नोट फॉलोइंग कॉर्ड्स। तो वो देखते थे हम लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये जो पार्ट है ये मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि इसमें कॉर्ड्स देखिए कौन से लगते हैं, डी माइनर, सी, जी, ए माइनर सेवेंथ, जी, डी और सी। एक ही लाइन में इतने कॉर्ड्स लग रहे हैं, मतलब कितने हो गए वो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्ड्स लग रहे हैं एक ही लाइन में। मतलब सोचिए कितना कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है। तो इसमें टैब्स कैसे हैं, टैब्स बेसिकली क्या है कि एंड वाली जो लाइन्स है, हर एक नोट पे कॉर्ड चेंज हो रहा है। तो मैंने जानबूझ के अभी टैब्स जो आएंगे उसके ऊपर कॉर्ड्स दिया हूँ मैं, ताकि आपको समझेंगा कि एक लाइन में इतने सारे कॉर्ड्स कैसे लग रहे हैं। तो टैब्स कैसे इसके, अब जैसे जैसे नोट्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे कॉर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। तो टैप्स कैसे हो गए, G7, G9, G9 से G10 स्लाइड, फिर G9, G7, D10, D9, D7 और D5 लास्ट कॉर्ड। तो इसके कॉर्ड्स कुछ ऐसे बजते हैं। हर एक नोट पे कॉर्ड चेंज होता है, तो ये बहुत कमाल की बात है। तो ये हो गया इसका ये वाला पार्ट। अभी लास्ट में मैंने बस फिर से वही प्ले कर दिया था। और एक हार्मोनिक्स दे दिया था। तो गाइस ये था मैं तुम्हारा का टैब लेसन। कॉर्ड्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको समझ जाएगा, बहुत इजी कॉर्ड्स है। बस कुछ कुछ जगह वो डी माइनर लग रहा है, यहाँ पे वर्स में भी डी माइनर लगता है, वो बहुत कमाल की चीज़ है। तो वो देख के लगाइए, देख के प्ले कीजिए। तो आई होप गाइस आपको ये लेसन समझ गया होगा, आपको कुछ नई चीज़ें, 4 नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो इसे डीप में, ब्रीफ में हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे आगे जाके। तो ये लेसन के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई लेसन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर उसका ट्यूटोरियल बना दूंगा। मुझे ये गाने का ट्यूटोरियल इसके लिए बनाना था क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने बताई वो और किसी ने भी नहीं बताई है। मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, कोई भी यूट्यूबर ने नहीं बताई है। फालतू व्यूज़ के लिए अगले दिन ही वीडियो डाल देते हैं, टैब्स निकाल के, पट से टैब्स निकाल के 4 कॉर्ड्स में गाना ख़त्म करके ये डाल देते हैं। पर ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि 4 कॉर्ड्स में गाना बजा के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो डालनी थी ताकि मैं ये 4 कॉन्सेप्ट्स बता पाऊँ आपको। अगर आपको ये 4 कॉन्सेप्ट्स और डीप में सीखना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।